अभी के लिए मैं आपसे सिर्फ बात कर रहा हूं। कैमरा अभी बंद है, शायद इसलिए कि कुछ बातें आंखों से नहीं, आवाज से कही जाएं तो बेहतर उतरती हैं। सौरव द्विवेदी के इस्तीफे के बाद से ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बहुत ही भावुक अपील किया है। हालांकि मैं इस वीडियो के ऑथेंटिसिटी का दावा नहीं कर सकता क्यों, लेकिन ये जो भी हो वीडियो बहुत भावुक है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करते हुए इसका एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पूरा वीडियो आपको नहीं दिखा सकते हैं, पूरा ऑडियो नहीं सुना सकते हैं लगातार, इसलिए मैं बीच बीच में इसको एक्सप्लेन करते जाऊंगा और समझाते जाऊंगा ताकि आपको पूरा वीडियो भी सुन ले और जो इन्हें क्या कहना चाहते हैं उससे भी आपको स्पष्ट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत दिनों से एक सवाल मेरे भीतर चल रहा था और मुझे लगा कि उस सवाल का जवाब सबसे पहले आपको देना चाहिए। लल्लन टॉप के बाद अब क्या? ये सवाल सिर्फ आप नहीं पूछ रहे, ये सवाल मैं खुद से भी पूछ रहा हूं। तो आज हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार सौरव द्विवेदी ने अपने हालिया वीडियो में लल्लन टॉप से अलग होने और अपने आगे के सफर को लेकर खुलकर बातें की है। लल्लन टॉप मेरे लिए सिर्फ एक संस्थान नहीं था, वो एक आदत थी, वो एक रूटीन था, वो सुबह का पहला ख्याल और रात की आखिरी चिंता था। सौरव द्विवेदी कहते हैं कि लल्लन टॉप उनके लिए सिर्फ एक संस्थान नहीं था, बल्कि एक आदत, एक दिनचर्या और एक जिम्मेदारी था। वो जगह जहां सवाल पूछना नौकरी का हिस्सा नहीं, जिम्मेदारी का हिस्सा था। वह साफ तौर पर यह भी स्पष्ट करते हैं कि उनका यह फैसला गुस्से, नाराजगी या थकान की वजह से नहीं है। उनके अनुसार यह निर्णय एक और ईमानदार, एक और गहरे पत्रकारिता प्रयास की तलाश से जुड़ा है। लेकिन जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें छोड़ना नहीं पड़ता, बस उन्हें नए रूप में जीना पड़ता है। मैं लल्लन टॉप से भागकर नहीं जा रहा, मैं लल्लन टॉप से नाराज होकर नहीं जा रहा। मैं बस अपने भीतर के उस पत्रकार की आवाज सुन रहा हूं जो कह रहा है, अब थोड़ा और जोखिम लो, अब थोड़ा और ईमानदार बनो, अब थोड़ा और अकेले चलो। सौरव द्विवेदी एक अहम बात कहते हैं, पत्रकारिता सिर्फ दूसरे से सवाल पूछने का नाम नहीं है। पत्रकारिता सिर्फ सवाल पूछने का नाम नहीं है, पत्रकारिता खुद से सवाल पूछने की हिम्मत का नाम है। और यही सवाल मुझसे कह रहा था, क्या तुम वही कर रहे हो जो तुम सच में करना चाहते हो? बल्कि खुद से सवाल करने की हिम्मत भी उतनी ही जरूरी है। आगे बात बताते हैं कि वह पढ़ना, देखना, सुनना और सोचना जारी रखेंगे, लेकिन इस बार किसी एक प्लेटफॉर्म या तय ढांचे तक सीमित नहीं रहेंगे। तो आगे क्या करूंगा? सबसे पहले तो मैं वही करूंगा जो अब तक करता आया हूं, पढ़ूंगा, देखूंगा, सुनूंगा और सोचूंगा। उनकी नई पहल में राजनीति, समाज, मीडिया और यहाँ तक कि उनकी अपनी गलतियों पर भी चर्चा होगी। वह कहते हैं कि लेकिन इस बार थोड़ा और खुलकर, इस बार किसी एक फॉर्मेट में नहीं, किसी एक प्लेटफॉर्म में नहीं। इस बार कभी राजनीति की बात होगी, कभी समाज की, कभी मीडिया की, कभी अपनी ही गलतियों की। अब वह खुद को एक एंकर से ज्यादा एक जिज्ञासु नागरिक के रूप में पेश करना चाहते हैं। इस बार मैं आपसे कम एंकर की तरह और ज्यादा एक जिज्ञासु इंसान की तरह बात करूंगा। सौरव द्विवेदी यह भी बताते हैं कि जल्द ही वह कैमरे पर दिखाई देंगे। और हाँ, अभी मैं सिर्फ आवाज हूं, लेकिन जल्द ही कैमरे पर भी आऊंगा, क्योंकि कुछ सवाल आंखों में आंखें डालकर पूछे जाते हैं और कुछ जवाब चेहरे पर लिखे होते हैं। और यह नया चैनल किसी ब्रांड का विस्तार नहीं, बल्कि एक संवाद की शुरुआत है। ये नया चैनल किसी ब्रांड का विस्तार नहीं है, ये एक बातचीत की शुरुआत है। यहाँ कोई जल्दी नहीं होगी, कोई शोर नहीं होगा, लेकिन कोशिश होगी कि बात सच्ची हो। उनका मकसद है बिना शोर, बिना जल्दीबाजी और बिना दिखावे के एक सार्थक बातचीत को आगे बढ़ाना। अगर आपको लगता है कि सवाल पूछना अब भी जरूरी है, अगर आपको लगता है कि असहमत होना दुश्मनी नहीं होता, और अगर आपको लगता है कि बातचीत अभी जिंदा रहनी चाहिए। अंत में वह दर्शकों से अपील करते हैं कि अगर आप सवाल पूछने में विश्वास रखते हैं, अगर आप सम्मान के साथ असहमति को जरूरी मानते हैं और अगर आप खुले संवाद के पक्ष में हैं, तो इस सफर का हिस्सा बनिए। तो इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं अकेले नहीं बोलना चाहता, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। अभी के लिए इतना ही, आवाज यही है, कैमरा जल्द ही आएगा। दोस्तों, यह वीडियो
सिर्फ एक इस्तीफा नहीं बल्कि भारतीय पत्रकारिता में आत्ममंथन, आत्मसंवाद की एक नई शुरुआत का संकेत है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अंत में एक बार फिर यहाँ पे आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस ऑडियो के हमारे पास कोई प्रामाणिकता नहीं है, लेकिन ये वीडियो वायरल हो रहा है, ये ऑडियो वायरल हो रहा है, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। हालांकि जो भी हो, इसमें जो बातें कही गई है बहुत ही भावुक और बहुत ही प्रामाणिक बातें हैं और आज के समय में ऐसे संवादों की जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक आप देखते रहिए द बिहार मिरर।